दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तो बहुत दिनों बाद, लगभग 1.5 महीने बाद गाजीपुर का प्रत्याशी फाइनल होता है और जब फाइनल होता है तो उसके बाद जो नाम आता है वो एक ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया जिसका नाम किसी ने सुना नहीं था। जी हाँ, ये तब हाल है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दम भरती है और लगातार इस पे उनके नेता बयान देते हैं। और जिस गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी 28 मार्च के बाद से बुरी तरह से फंस गई है। 28 मार्च को वो दिन था जिस दिन मुख्तार अंसारी की अचानक से मौत हो जाती है जेल में। जेल से जब अस्पताल लाया जाता है तो बांदा में मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो जाती है। मुख्तार अंसारी की मौत पे बड़ा बवाल हुआ। लोगों ने कहा, मुख्तार ने खुद कहा था कोर्ट में कि उनको जहर दिया गया है, उनको जहर देके मारा जा सकता है। इसके बाद मुख्तार का जब 30 तारीख को जनाजा निकला, उसमें 5 लाख से ज्यादा की भीड़ आ गई और गाजीपुर में एक बड़े समाज के लिए मुख्तार की कब्र एक बहुत बड़ा न्याय तीर्थस्थली बन गई है। तो इस ऐसे समय में गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी, पहली लिस्ट उत्तर प्रदेश में 3 मार्च को आती है और ये जो नाम आता है वो आज से 3 दिन पहले आता है। नाम आता है पारसनाथ राय का और पारसनाथ राय का जब नाम आता है तो कोई जानता ही नहीं था कौन है। बाद में पता चलता है कि भाई ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कॉलेज वगैरह चलाते हैं। इनका एक परिचय ये है कि इनके एक बेटे आशुतोष राय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष थे। ज्यादा जानकारी की गई तो लोगों को पता चला कि ये मनोज सिन्हा, जो गाजीपुर से 3 बार के सांसद हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लेकिन इन्होंने एक बयान दिया। जरा पहले मैं उनसे कहूंगा जरा छोटा सा बयान एक सुना दीजिए जरा। शिष्य हूँ मैं, चाणक्य का शिष्य हूँ, उसी परंपरा का आदमी हूँ। नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूँ। अब जरा ये सुनिए कि ये कह रहे हैं कि मैं चाणक्य का शिष्य हूँ, उसी परंपरा का आदमी हूँ, मुझे पता है कि नंद वंश का नाश कैसे होता है। भी बोलने को तो बोल गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला यूपी से लेकर बिहार तक बहुत लोग नाराज हो गए। दरअसल नंद जो साम्राज्य था बिहार में, वो उसको माना जाता है, वो जो इतिहासकारों ने माना है कि नंद वंश जो है वो नाई समाज के लोग जो है उसमें से नंद वंश नाई समाज के लोग थे और वो लोग उन्होंने कई साल तक बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में शासन किया। उस नंद वंश के ये बोल रहे हैं मैं चाणक्य का शिष्य हूँ, मुझे पता है कि नंद वंश का कैसे नाश किया जाता है। अब ये बयान उन्होंने दे दिया और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पारसनाथ राय ने बोल दिया और ये वायरल हो गया। अब इस पे जो है वो जो नाई समाज से नंद समाज को माना जाता है कि जो नंद समाज के सम्राट रहे हैं वो नाई समाज के थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया कि एक तरफ तो आजादी के बाद के जो नाई समाज के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने पहली बार इस देश में अति पिछड़ों को एक अलग तरह से आरक्षण दिया। पहले आरक्षण हुआ करता था एससी एसटी के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। ये मंडल कमीशन के पहले की बात है। जो आदमी अपनी ईमानदारी के लिए पूरी उत्तर प्रदेश बिहार सब जगह उसकी चर्चा होती है कि कर्पूरी ठाकुर गरीब समाज के नेता थे और संघर्ष करके मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। और जब 1900 लोकनायक जयप्रकाश की जब क्रांति बिहार में जब वो क्रांति हुई थी और इंदिरा गांधी 1970 के बाद चुनाव हार गई थी और बिहार समेत तमाम राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो और वो नाई समाज के हैं, जिस आदमी को नरेंद्र मोदी ने अब से 2 महीने पहले भारत रत्न देने की घोषणा की, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। और एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी नाई समाज से आए हुए उत्तर बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री रहे नाई समाज के कर्पूरी ठाकुर, उनको मरणोपरांत दे देते हैं भारत रत्न। पूरा अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज उत्तर प्रदेश बिहार पूरे देश का गर्वान्वित महसूस होता है कि भाई हमारे नेता को भारत रत्न दिया गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों के सबसे बड़े नेता थे जाट समाज के चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। ये एक तरफ तो मतलब वो बात होती है ना कि
यो नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों और अति पिछड़ों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले नेताजी, जिनको खुद भी, मतलब इन्होंने, पारसनाथ राय जी ने बोला कि मुझे खुद भी, मैंने अप्लाई तक नहीं किया था टिकट में के लिए, और जब नाम आया तो मैंने सोचा किसी और पारसनाथ राय का नाम होगा, और पता चलता है कि भाई ये इनको टिकट दे दिया गया है। अब ऐसे समय में गाजीपुर में, देखिए गाजीपुर में मैंने बताया कि एक तो 28 मार्च को मुख्तार की मौत, उसके बाद 30 मार्च को मुख्तार की मौत में 5 लाख से ज्यादा लोग जनाजे में भीड़, और इस जनाजे की जो सबसे बड़ी बात थी कि इसमें 80% से ज्यादा हिंदू थे, और हिंदू कौन थे? पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज में ज्यादा लोग गए थे। देखिए ऐसा है कि गाजीपुर की सियासत समझिए, गाजीपुर, मऊ, घोसी, ये सब जो आजमगढ़, ये पूरा बेल्ट कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। तो कम्युनिस्टों ने शुरू से ही पिछड़े और दलित और अति पिछड़ों की राजनीति की है। मतलब 1962 में पहली बार जो है वो घोसी में कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद बन गया था। गाजीपुर से भी कई बार कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रहे हैं। खुद मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 1985 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे मोहम्मदाबाद से विधायक बने थे। तो ये इतिहास रहा है ऐसी जगह पे जहां पे भूमिहारों को जोड़ा जाता है। देखिए मुख्तार और अफजाल का उदय कैसे होता है। मुख्तार और अफजाल माने गए पिछड़े और अति पिछड़े दलितों के नेता इसलिए बने गए कि जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग थे और जो दलित पिछड़े, अति पिछड़े, जिनका शोषण होता था, उनके लिए लड़ाई लड़ते थे अफजाल अंसारी, इसीलिए मोहम्मदाबाद से विधायक बने। और मुख्तार भी नहीं की लड़ाई लड़ते रहे, कहने वाले लोग कह सकते हैं, लेकिन एक सच ये है कि जिस विधानसभा से अफजाल अंसारी विधायक बनते थे वहां पे मुसलमानों की संख्या 20% भी नहीं है, और जिस गाजीपुर लोकसभा से 2 बार वो सांसद बने हैं वहां पे मुस्लिम आबादी 10% भी नहीं है। तो भले बाद में देखिए हर अपराधी को बाहुबली बना दिया जाता है, बाहुबली तो विजय सिंह भी हैं, लेकिन विजय सिंह की बात कोई नहीं करेगा, चूंकि विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के खेल के माने जाते हैं आज की डेट में। उनका भतीजा सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधायक है 2 बार, और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वो जो है वो एमएलसी हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 30 मार्च के बाद से बैकफुट पे थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलता है जब 7 अप्रैल को अखिलेश यादव गए थे मुख्तार अंसारी के घर, मुख्तार अंसारी की मौत पे शोक प्रकट करने अखिलेश यादव वहां गए थे। तो अफजाल अंसारी ने वहां पे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को गुंडा माफिया बोल दिया। इसलिए बोल दिया कि उनके खिलाफ 13-16 मुकदमे हैं, और बोला कि उनके ऊपर 302 का भी मुकदमा है। अफजाल अंसारी का जब ये बयान आया तो गाजीपुर में बड़ा जबरदस्त रिएक्शन हुआ। गाजीपुर का जातिगत आंकड़ा समझिए, वहां सबसे ज्यादा 4 लाख के करीब यादव है और 1-1.5 लाख के करीब मुस्लिम है, और लगभग नॉन यादव ओबीसी भी 4-4.5 लाख है। और यहाँ पे एक कुशवाहा समाज के लोग कई बार एमपी भी बने हैं। और गाजीपुर में इस केशव मौर्य को जैसे ही बोला अफजाल अंसारी ने कि गुंडे माफिया हैं, तो वहां पे गाजीपुर में बड़ा जबरदस्त रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन किसका हुआ? रिएक्शन हुआ पिछड़े समाज का, जो ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी, जैसे कुशवाहा हो, राजभर हो, निषाद हो, सबने है, नाई हो, विश्वकर्मा हो, सबने इसका बड़ा विरोध किया चौहान ने कि भैया आपने कैसे हमारे समाज के नेता केशव मौर्य को आपने माफिया कह दिया। तो बजाय इस परिस्थितियों में लोगों को उम्मीद थी कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी नॉन यादव ओबीसी को टिकट दे देगी, बड़ी संभावना थी, 2-3 नाम भी चल रहे थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गाजीपुर में एक भूमिहार उम्मीदवार उतार दिया गया, और उम्मीदवार ऐसा उतार दिया गया कि जो सक्रिय राजनीति में रहा ही नहीं है। ये ठीक है, उस आदमी के, पारसनाथ राय के, मनोज सिन्हा से व्यक्तिगत संबंध रहे होंगे। तो ये परिस्थिति हो गई है कि मोदी एक तरफ मिशन 80 की बात कर रहे हैं, दूसरा वो छोटे छोटे छत्रपों के आगे मोदी और साहब बेबस हो जा रहे हैं। दरअसल इस सीट पे 2019 में मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं वो जम्मू कश्मीर के, तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, उनके बेटे को शायद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया नहीं।
तो उनके आदमी को टिकट दे दिया गया। अब जानकार बताते हैं कि गाजीपुर में 40 सालों से मनोज सिन्हा राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ 3 बार सांसद बने हैं। 9 बार वो खुद चुनाव लड़े हैं, जिसमें 3 बार वो जीते हैं, 6 बार वो चुनाव हार गए हैं। और उसके बाद जो उनके शिष्य आते हैं, वो शिष्य आते हैं तो ऐसा बयान दे देते हैं कि जिस समाज के नेता को, और देखिए जो पूरा बिहार का चुनाव है, बिहार में यादव वोटर लगभग, अब तो जातिगत जनगणना हो चुकी, बिहार में यादव 15% के करीब है, लेकिन वहां पिछड़े और अति पिछड़ों की आबादी लगभग 53% है। 38% जो पिछड़े अति पिछड़े ज्ञान यादव ओबीसी थे, और यूपी में भी 42% पिछड़े अति पिछड़े हैं यादव के अलावा। उस वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय ठीक पहले जो पिछड़े अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता रहे हैं हिंदी पट्टी में, वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न देते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को, दूसरी तरफ उनके ही नेता आके बोलते हैं कि मैं चाणक्य का शिष्य हूं, मुझे मालूम है कि नंद वंश का कैसा विनाश किया जाता है। तो बिना सोचे समझे इन्होंने बयान दे दिया। और गाजीपुर में वैसे ही पिछड़ा वर्ग नाराज था कि हमको टिकट नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने ये बयान दे दिया। अब इस जो पारसनाथ राय ने बयान दिया है, इसका सीधा असर 120 लोकसभा सीटों पे पड़ने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बयान से का नुकसान कैसे कम कर पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही इसके विरोध की आवाजें सुननी शुरू हो गई उठनी। और हाथरस के एक नेता हैं राजेश कुमार सत्यम, उन्होंने तभी थोड़ी देर पहले न्यूज लॉन्चर लाइव में आके बोला कि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि पिछड़े अति पिछड़े सबका विकास करना है, दूसरी तरफ के कैसे आदमी को टिकट दे दिया जो कहता है कि मुझे पता है कि नंद वंश का कैसे नाश किया जाता है, मैं चाणक्य का शिष्य हूं। तो कुल मिला जुला के एक तो राजपूतों के नाराजगी की खबरें पूरे उत्तर प्रदेश से आ रही है, बिहार, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में राजपूत समाज बहुत नाराज है। उसके बाद ये पारसनाथ मौर्य ने उस आग को और बढ़ाने का काम किया है, जब उन्होंने ये माफ कीजिएगा पारसनाथ राय ने, जब उन्होंने बोल दिया कि मैं चाणक्य का शिष्य हूं, पारसनाथ ने, वो राय ने बोला, और मुझे नंद समाज का कैसे विनाश किया जाता है मुझे पता है। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन लगातार बैकफुट पर चलती चली जा रही है और मिशन 80 फंसता हुआ दिख रहा है। नतीजे क्या आएंगे ये 4 जून को पता चलेगा। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।